तो बाद राम सेतु एलिवेटेड रोड को लेकर चल रहा है, उसमें आज माननीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। महत्वपूर्ण फैसला देते हुए तत्काल प्रभाव से जिला कलेक्टर अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो तत्काल सारी भुजाएं बंद कर दे। क्योंकि सारी भुजाएं एक ही सीमेंट बजरी की बनी हुई है, तो आम जनता की जो है जान माल को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इसलिए तत्काल इन सभी भुजाओं को जो है बंद कर दिया जाए और 11 तारीख को प्रकरण की सुनवाई रखी गई है। आज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से व सरकार की तरफ से जो है उनके राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए और नगर निगम की तरफ से भी उनकी पूरी फौज जो है नगर निगम के अधिकारियों की और जो इनके वकीलों की वो पूरी को अदालत के अंदर उपस्थित हुई। अदालत में पूरे मामले को बहुत गंभीरता से सुना गया। नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से आज अदालत में जवाब प्रस्तुत हुआ। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है लिखित जो है बहस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उसके बाद में अदालत ने इस मामले को गंभीरता से सुना। वहाँ पर राजकीय अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को बताया कि इस मामले के अंदर जो है अभी 3 भुजाएं जो है वो चालू है और एक भुजा को बंद कर रखा है, जिसे माननीय न्यायालय ने संज्ञान में आते ही राजकीय अधिवक्ता द्वारा जो ही प्रकाश में लाया गया, अदालत ने ये आदेश दिए कि 3 भुजाएं किस प्रकार से चालू है। यदि एक ही कंक्रीट बजरी सीमेंट और उसी की बनी हुई है तो निश्चित रूप से शहर की जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय श्री मनमोहन चंदेल जी ने आदेश जारी किए हैं कि 11 तारीख तक तत्काल सभी भुजाएं बंद कर रहे हैं और कलेक्टर को तत्काल अभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और अभी किसी प्रकार की कोई भुजा चालू रहती है तो ये न्यायालय की अवमानना होगी। 4:30 बजे से भैया कोई दोषी इसमें जो काम करता है उनके कुछ खिलाफ अभी जो है प्रकरण की जो है इन्होंने, क्योंकि जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी है, इन्होंने चूंकि अभी जवाब पेश किया और हमारे द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने जो है बहस करने के लिए समय मांगा है। अब इनको समय की दरकार है और जब समय की दरकार है तो अदालत ने कहा कि भाई समय की दरकार के चलते जो है इन्हें समय प्रदान किया जाना। जब ये समय मांग रहे हैं तो जब तक जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है, इसलिए समय इन्हें बहस के लिए प्रदान किया गया और जब तक जो है सभी भुजाएं बंद करने के आदेश। सिटी प्रोजेक्ट में मुझे राज्य सरकार द्वारा डायरेक्टर बनाया गया और मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी। उस मीटिंग में मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे जो कि इस एलिवेटेड रोड की खतरे हैं उनके बारे में मैंने बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट बना है किसी इंजीनियर से या किसी जो एक्सपर्ट है उनसे राय नहीं ली गई है। उसका साफ कारण है कि दिनांक 24/6/18 को जो मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ सिटीजन लेवल के फोरम की बैठक हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि एलिवेटेड रोड कैसे बनेगी, मतलब कोई टेक्निकल इन्होंने राय नहीं ली, किसी इंजीनियर से राय नहीं ली और ये बना दिया गया है। उसका मैंने उसी वक्त घोर ऑब्जेक्शन किया था। तो मुझे एक मीटिंग में बुलाया, उसके बाद मुझे केंद्र सरकार ने डायरेक्टर से हटा दिया। जो इसी कारण से ये जो पूरा एलिवेटेड रोड है ये गलत बना है और इसकी पूरी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो करोड़ों रुपए के जनता के जो टैक्स से जो राम सेतु ब्रिज का जो निर्माण किया गया और उसको अभी 3 वर्ष भी नहीं हुए, और जिस प्रकार जो इस बरसात के अंदर जो ये जगह जगह गड्ढे हुए और जो इसमें क्षतिग्रस्त जो हुआ उसको लेकर के जो जनप्रतिनिधिवाद जो हमने पेश किया उसके अंदर 110 में हमारे जो पूर्व विधायक और स्मार्ट सिटी के पूर्व डायरेक्टर भी डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल जी भी उसमें पक्षकार बनाया। और निश्चित रूप से जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है उसके अंदर जनता की जान जोखिम में नहीं डाले और इसकी जांच करवावे। इसमें जब तक इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आ जाए कि ये जो राम सेतु ब्रिज है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और जनता को किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना इसमें घटित नहीं हो, तब तक के लिए आज न्यायालय श्रीमान ने उस पर पूर्ण रूप से आवागमन बंद किया है। और आगामी जो 11 जुलाई इसमें सुनवाई है और हमारी यही मांग रही कि इस प्रकार से इसको पूर्ण रूप से इसमें जो दोषी कर्मचारी उनके भी जांच करवाई जाए और इसको पूर्ण रूप से तैयार करवा करके और 100% जब ये जनता के आवागमन और सुरक्षित आवागमन हो उसमें इसको चालू किया जाए। अशोक सिंह रावत। आज माननीय न्यायालय पश्चिम के समक्ष एक एलिवेटेड रोड जिसे अभी राम सेतु नाम दिया गया है उसको लेके एक प्रकरण जनहित में जितेश द्वारा लगाया गया था, जिसकी दीवानी विवाद की प्रक्रिया के तहत एक नोटिस निकाला गया, जिसके तहत मैं भी 110 के अंदर पार्टी बनने गया क्योंकि मेरा भी हितवत जुड़ा था।
मैं इस चीज़ को लेकर गया कि शुरू से ही ये जो बना है वो बिल्कुल गलत बना, जबकि प्रशासनिक रूप से सब कुछ मालूम होने के बाद भी अजमेर को इस प्रकार के एलिवेटेड रोड की इस समय आवश्यकता नहीं थी जब उन्होंने बनाया। जबकि नीचे की जो भुजाएं हैं, जहाँ पर मार्केट था, वहाँ पर चलने के लिए समुचित व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तब उन्होंने बनाया। जबकि कचहरी रोड की जो दुकानें, स्टेशन तक की जो दुकान है, वो 97 में जो जानकारी है उसके साथ 1997 में उनकी लीज खत्म हो चुकी है। चाहते तो उनकी एक्विजिशन करके और इन रोडों को चौड़ा किया जा सकता था, उतनी ही उसमें उनको वापस रोजगार देने के लिए कहीं और उनको स्थापित किया जा सकता था, पर उन्होंने जानबूझकर इसके अंदर इस तरीके की अनियमितता करके जो भ्रष्टाचार का एक खेल खेला गया, कोई करोड़ों रुपए के अंदर, 100 करोड़ रुपए के अंदर, उसके लिए इस एलिवेटेड रोड को राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर के अंदर बनाया गया। जबकि प्रारंभ से ही ये रोड की जो तकनीकी जो खामियां थी इतनी ज़्यादा थी, और इसको लेके जो स्लैब लगे हैं, यहाँ पर आप कहीं पे भी एलिवेटेड रोड को देखने जाएंगे तो उसके जो स्लैब लगे हुए हैं वो स्लैब सारे आरसीसी लोहे के बने होते हैं। यहाँ पर गडर लोहे के बने हुए नटों से कसे हुए हैं, और नट जो हवा पानी सबके अंदर खुले रूप से, अगर कोई भी नट गलती से टूट गया तो कितनी बड़ी जनहानि होगी जिसका नहीं। आज जिस प्रकार से बड़ौदा, आनंद और अन्य 2 जगह अभी बताया जा रहा है जिनके उद्घाटन नहीं हुए, वह बह गए या टूट गए, उसके बावजूद भी आज भी अजमेर का ना तो स्थानीय प्रशासन ना राज्य सरकार इसके लिए संवेदनशील नहीं है। अजमेर के लोगों को लावारिस छोड़ रखा है कि क्या एक घटना का इंतजार कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट की तरफ से जो जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया गया और उसके अंदर कहा गया कि 4 भुजाएं बताएंगी, जबकि इसकी 3 भुजाएं हैं, और 3 भुजाओं में से एक भुजा जो चढ़ने वाली है वो ऑलरेडी खराब है। जबकि जो भी माल मटेरियल यूज़ किया गया है वो सबका एक समान किया गया है, तो इसका मतलब अनियमितता तो पूरे ही उसके अंदर है। तो कोर्ट के समक्ष यही बात आई थी कि सारी की सारी भुजाएं रोकी जानी चाहिए थी, और ये जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और जनता तभी ही जागेगी जब इस प्रकार से संवेदनशील लोग इस प्रकार के मुद्दों को न्यायालय के द्वारा उठाएंगे और न्यायालय के द्वारा इनको दंडित कराएंगे। अभी तो यहाँ पर जनहित के अंदर लगा है, अभी इसके ऊपर क्रिमिनल्स जो फौजदारी प्रक्रिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी लाने का विचार किया जा रहा है। 2025 को जो इसकी भुजा ध्वस्त हो गई थी बरसात के कारण से, उस संबंध में हमारे द्वारा न्यायालय में जनप्रतिनिधित्ववाद पेश किया गया था, जिसमें आज न्यायालय ने ये आदेश किया कि इसकी चारों भुजाएं जान माल की हानि ना हो और सभी सुरक्षित पैमानों को ध्यान में रखते हुए, और ये आदेशित किया कि इसको आगामी तारीख 11/7 तक के लिए बंद किया जाए और इसकी सभी एलिवेटेड रोड की अच्छे से जांच करवाई जाए। उसके पश्चात ही आम जन के लिए इसको खोला जाए और उपयोग में लाया जाए। स्टे दिया गया, उसमें न्यायालय का जो मामला पहुंच गया, तो इसमें जो न्यायालय जो करेगा वो उचित रहेगा। लेकिन इसमें जिस प्रकार से न्यायालय को कांग्रेसी नेताओं ने भ्रमित किया है, जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं ने भ्रमित करके और ये बताया कि ये पिछले कार्यकाल में हुआ है, लेकिन उसमें कांग्रेस सरकार द्वारा जो निर्माण किया गया और स्मार्ट सिटी से सिर्फ बजट का आवंटन किया गया था और सारा निर्माण कार्य कांग्रेस सरकार ने करवाया गया था। उसके अंदर अगर ये अभी पुलिया के अंदर कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसमें जांच करवाई जा रही थी, लेकिन इसको जांच को छुपाने के लिए कहीं कांग्रेसी नेता उसमें लिप्त नहीं हो जाए, उनमें पकड़े नहीं जाए, उसको छुपाने के लिए, उसमें देरी करने के लिए इसको पुलिया को ही बंद कर दिया गया है। तो इसमें जो न्यायालय को ये जो कांग्रेसी नेता जो इसमें चोर है वो कह रहे हैं कि हम चोर नहीं है, वो चोर है। तो इसमें जनता और न्यायालय को जो भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं वो जनता के साथ खिलवाड़ है। ये एलिवेटेड रोड बंद होने से आम जनमानस को जो 5 या 10 मिनट में अजमेर के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने का रहता था, लेकिन इस बार जो ये पुलिया ये बंद होने के कारण अब उनको आधा घंटा से 1 घंटा ट्रैफिक जाम के साथ यहाँ पे निकलना पड़ेगा। आप बस स्टैंड के उस तरफ देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े वाहन भी इस पुलिया के ऊपर से जाते हैं, लेकिन अब वो जब नीचे से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें जाम लगेगा। हाँ, न्यायालय ने आदेश जारी किया तीनों भुजा बंद करने के। आज जैसे कि
इसको आप लेके देखोगे, ये जो ब्रिज का निर्माण हुआ तत्काल जो कांग्रेस सरकार के राज के अंदर ये हुआ, तब विपक्ष में जो भाजपा का बोर्ड था उसके निगम के बोर्ड ने, यहाँ के तत्कालिक एमएलए ने, सबने इसकी जांच क्वालिटी को लेकर जब प्रश्न चिन्ह खड़े करे तो तत्कालिक जो सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे थे उन लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। और जो आज 110 में जो पार्टी बन रहे हैं वो कोई भाजपा के कांग्रेस की जो पार्षद प्रत्याशी है उस टाइम उसमें कमेटी में अध्यक्ष थे, उन लोगों पे खुद पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उस टाइम जब उनके पास खुद ही सत्ता में थे, वो खुद ही की इनकी देखरेख में सारा हुआ, तब उन्होंने उस चीज़ को क्वालिटी को उनको बार बार जब उनको अवगत कराया गया तभी उनको नजरअंदाज करा। और मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी की, ये जो राम सेतु ब्रिज है ये इस स्थिति में इस लोकेशन पे है कि सारे कैंपसों को जोड़ने वाला ये कि ब्रिज है, अगर ये बंद होता है संपूर्ण रूप से तो अजमेर की कचहरी रोड एकदम व्यस्तम मार्ग है, उसमें आमाजन ट्रैफिक इतनी होगी, जो अजमेर के नागरिक आमजन वो इतने परेशान होंगे, पूरी यातायात व्यवस्था बिगड़ जाएगी। विद्यार्थी जो 5 मिनट पहुंचता है वो उसको कैंपस में पहुंचने के लिए 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जांच कमेटी जब बैठ गई, उस जांच कमेटी का निर्णय आने से पहले इनको भ्रष्टाचार और इनको डर था कि कहीं ना कहीं हम सलाखों के पीछे नहीं आया, उसको छुपाने के लिए इन्होंने पहले कोर्ट की शरण ली। किस तरीके से अभी न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कोर्ट की तीनों मुद्दा बंद करने के? मैंने अपनी पूर्व की बाइट में भी बोला था, जिस दिन ये वाद दायर हुआ था कि ये जो है केवल और केवल मात्र कांग्रेस के द्वारा ये पुल बनाया गया था और कांग्रेस के लोग इसमें लिप्त थे, तो उनको भी जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि सामने ये जो ब्रिज चल रहा है, इस ब्रिज के ऊपर किस तरीके से जो है बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर इस पूरे ब्रिज को बंद कर दिया जाता है तो पूरे अजमेर वासी जो है संपूर्ण रूप से परेशान होंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में इस राम सेतु के नीचे पानी भर जाता है और इस पानी भर जाने के कारण ही इस राम सेतु का निर्माण किया गया था कि नीचे पानी भर जाता है। इसीलिए इस बारिश के मौसम के अंदर इस राम सेतु को अगर बंद कर दिया गया तो अजमेर की जनमानस को है जो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए इस राम सेतु को जो है संपूर्ण रूप से बंद ना करके केवल मात्र ये जो धसी हुई जो पुलिया है इसको ही बंद करना चाहिए और बाकियों को जो है सुचारू रूप से चलने देना चाहिए।